अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू स्कॉलरशिप सरीना। होप सो कि आप सब ठीक होंगे। अगर आप एप्लीकेशन फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते और ना ही आपके पास आइल्स है, लेकिन आप फिर भी कोई इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी अवेल करना चाहते हैं, इंटरनेशनल स्कॉलरशिप अवेल करना चाहते हैं, तो इस टाइम आपके पास दो बेस्ट ऑप्शन हैं। सबसे पहला मैक्स स्कॉलरशिप, जो कि जापान से फुली फंडेड प्रोग्राम है बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी के लिए। इन पे दो डिटेल वीडियो मैं बना चुका हूँ, हमारे प्लेटफॉर्म स्कॉलरशिप सरीना पे आपको मिल जाएंगी। यूट्यूब पे भी, फेसबुक पे भी आपने सर्च करना है, दोनों वीडियोस आपको मिल जाएंगी, डिटेल वीडियो मैक्स स्कॉलरशिप। और दूसरी अपॉर्चुनिटी है आज की, जो कि मैं शेयर करने जा रहा हूँ, सिंगापुर इंटरनेशनल ग्रेजुएट अवार्ड, जो कि सिंगापुर से फुली फंडेड प्रोग्राम है। पीएचडी को फ़िलहाल आपने इग्नोर कर देना, ये नहीं समझना कि जी पीएचडी लिखा है तो शायद सिर्फ पीएचडी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, नहीं। इसको मैं बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। ये प्रोग्राम बेसिकली इन्होंने इसको सिंगा का नाम दिया है, ठीक है। सिंगा प्रोग्राम है जो कि ए स्टार की तरफ से स्पॉन्सर्ड है। ए स्टार एजेंसी फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च, जो कि सिंगापुर की नेशनल लेवल की एजेंसी है, वो इसको स्पॉन्सर कर रही है। किन किन फील्ड्स के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं और डेडलाइन इसकी देखते हैं 1 जून 2023, मतलब आपके पास तकरीबन एक माह है। आप इजीली इतने दिनों में अच्छे वाला अप्लाई कर सकते हैं। किन फील्ड्स के स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? बायोमेडिकल साइंसेज, कंप्यूटिंग और इंफॉर्मेशन साइंस, मतलब आईटी और कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड जितनी भी फील्ड्स हैं वो सारी आ जाएंगी इसमें। इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, फिर फिजिकल साइंसेज जो है इसमें काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, लाइक जियोलॉजी, मेट्रोलॉजी, ज्योग्राफी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री वगैरह भी आ जाती हैं इसमें। सो ये फील्ड्स के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। और इन्होंने कुछ दिए हुए 5 इंस्टीट्यूट्स हैं तकरीबन, आपने इनको एक्सप्लोर करना है अच्छे से। अपने सुपरवाइज़र आपने यहाँ से चूज़ करने हैं, ठीक है। आपने अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट देखना है, अपनी फील्ड देखनी है और अपनी यूनिवर्सिटी देखनी है, किस यूनिवर्सिटी में आपकी फील्ड है और एरिया ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से कौन सा प्रोफेसर है जिसके अंडर आप थीसिस करना चाहेंगे और अपनी रिसर्च करना चाहेंगे, ठीक है। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, कोई लंबा चौड़ा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं। सबसे पहले तो ये कि अच्छे मार्क्स हों आपके पास में, आपकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो एक्सीलेंट होनी चाहिए। फिर ये कि आपका रिसर्च में इंटरेस्ट होना चाहिए। डेफिनेटली रिसर्च इंस्टीट्यूट इसको स्पॉन्सर कर रहा है तो आपका रिसर्च में इंटरेस्ट हो और आपको रिसर्च का थोड़ा बहुत नॉलेज भी हो। फिर ये कि इंटरनेशनल स्टूडेंट हों। जो सिंगापुर के स्टूडेंट्स हैं वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, मतलब सिंगापुर के सिटीजन हैं वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, इंटरनेशनल होना लाजमी है। फिर आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, लिखने में भी, बोलने में भी, सुनने में भी, हर चीज़ में, क्योंकि रिसर्च प्रोग्राम में डेफिनेटली वो लिखा जाता है, बोला जाता है। आइल्स वगैरह, टोफल वगैरह तो रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन अच्छी होनी चाहिए इसके लिए। और आपकी रिपोर्ट सबमिट होगी रिकमेंडेशन लेटर की सूरत में, किसी भी सूरत में आपके रेफरी की तरफ से, मतलब आपके जिस यूनिवर्सिटी में इस वक्त आप पढ़ रहे हैं उनकी तरफ से। सो क्या बैचलर स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? जी बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स जो कि अपनी बैचलर्स डिग्री के लास्ट ईयर में हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको होप सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा, जो कि इनको यूनिवर्सिटी से या अपने डिपार्टमेंट से मिल जाएगा इजीली। और इसके लिए इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा, जो कि आपको अपने डिपार्टमेंट से या आपकी यूनिवर्सिटी से मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे नहीं आपको देने पड़ेंगे। देने भी पड़े तो 200-300 बस, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था जो कि मैं बता चुका हूँ। फिर इसकी कवरेज क्या होगी, मतलब आपके इसका बेनिफिट्स क्या होंगे, स्टाइपेंड वगैरह उन्होंने सारा मेंशन किया हुआ है। 4 साल की जो पीएचडी का प्रोग्राम होगा। सॉरी, मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि जी मैंने जैसा कि बोला कि जो बैचलर स्टूडेंट्स में इनरोल्ड हैं स्टूडेंट्स वो अप्लाई कर सकते हैं अगर वो लास्ट ईयर में हों। तो जी ये तो पीएचडी प्रोग्राम है। मास्टर्स किधर गए फिर उनका? तो 4 साल अब पीएचडी प्रोग्राम है, इसमें आपके मास्टर्स भी कवर हो जाएगा। अगर आप ये पीएचडी प्रोग्राम कर लेते हैं तो आपको मास्टर्स करने की ज़रूरत नहीं है, आपको मास्टर्स की डिग्री साथ दे दी जाएगी अकॉर्डिंग टू जहाँ तक मैंने पढ़ा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। वो मास्टर्स के स्टूडेंट्स अगर आप मास्टर्स कर चुके हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर्स कर रहे हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप पीएचडी कर रहे हैं, आप अभी पीएचडी की डिग्री के शुरू में हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप बैचलर्स डिग्री के लास्ट ईयर में हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, स्टाइपेंड वगैरह कितना होगा वो सारा उन्होंने मेंशन किया हुआ है, फूड का, रहने सहने का, आने जाने का, जो भी सारा डिटेल्स है वो सारा उन्होंने मेंशन किया हुआ है। डॉलर्स में उन्होंने करेंसी मेंशन की है, वो देख लेना आप। एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है? एप्लीकेशन प्रोसीजर सारा ऑनलाइन है, कोई आपने एम्बेसी को डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजने या रिकमेंडेशन लेटर नहीं लेना, ऐसा कुछ नहीं है, ये सारा ऑनलाइन होगा, ठीक है। आपने क्या क्या चीज़ सबमिट करनी है? अपना पासपोर्ट अगर नहीं है तो इतने दिनों में इजीली बन सकता है, आप बना सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। पासपोर्ट साइज पिक्चर चाहिए होगी आपकी। फिर आपकी ट्रांसक्रिप्ट मतलब रिजल्ट कार्ड बोल लें उसको, सनद बोल लें, मार्कशीट बोल लें, ये सारी चीज़ें, और इंग्लिश में हो। पाकिस्तान में तो मोस्टली इंस्टीट्यूट्स जो इंग्लिश में ही देते होते हैं तो इंग्लिश में होगी, डेफिनेटली आपको ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं होगी, अगर नहीं तो आपने वो फिर कर लेनी है। कुछ डॉक्यूमेंट्स जो कि लाजमी चाहिए होंगे, बैचलर्स अगर आप लास्ट ईयर में हैं तो आप 6 सेमेस्टर तक या 5th सेमेस्टर तक जहाँ तक का आपके पास ट्रांसक्रिप्ट है अपडेटेड, वो आप सबमिट करें।
और इसके अलावा अगर आप मास्टर्स पी बेस पे कर रहे हैं पीएचडी प्रोग्राम के लिए अप्लाई, तो आपको मास्टर की सबमिट करनी होगी। बाकी आपकी संडे वगैरह जो भी हैं वो सारी करनी होगी आपको सबमिट। और आपको रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होगा, 2 रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होगी जो कि आपके प्रोफेसर आपको दे सकते हैं यूनिवर्सिटी के, और अच्छे वाला रिकमेंडेशन लेटर हो। ये आपके जो इसका इम्पैक्ट फैक्टर ज़्यादा होगा, मतलब इसकी बेस पे आपकी सिलेक्शन होगी। फिर ये कि कुछ यूनिवर्सिटी उन्होंने मेंशन की हुई है, एक इंस्टीट्यूट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है जिसके लिए आपको जीआरई के स्कोर रिक्वायर्ड होंगे, और मे भी दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में भी रिक्वायर्ड हों। जीआरई क्या है? जीआरई ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन जो है एक टेस्ट है, ये आपको देना पड़ता है, फिर आपको इसका सर्टिफिकेट मिलता है, वो आपने यहाँ पे अपलोड करना है। और आइल्स वगैरह जो है ये ऑप्शनल है, आप आपके पास है तो आप ये यहाँ पे अपलोड कर दें, नहीं है तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। बाकी इन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, उन्होंने कहा कि आपने मेल नहीं करना, हार्ड कॉपी में सेंड करने। बाकी इन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं, वो आप पढ़ लें, नहीं समझ लगती तो आप पूछ लें। अप्लाई किस तरह करना है, आपको पोर्टल कहाँ से मिलेगा, ये इधर क्लिक करेंगे आप, आपके सामने पोर्टल ओपन हो जाएगा। आपने साइन अप करना है और वहाँ आपका ईमेल कंफर्मेशन आएगी, आपने वहाँ से कंफर्म करके अपना अकाउंट बना लेना है, फिर अप्लाई कर देना। उसके लिए कोई मुश्किल तरीका नहीं है, तो अगर कहीं से समझ ना लगे तो आपने पूछ लेनी है। कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इनबॉक्स कर सकते हैं, प्राइवेटली मैसेज कर सकते हैं, जैसे भी आपने पूछना हो आप पूछ सकते हैं। और डेडलाइन उन्होंने मेंशन किया जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। फिर यही था इसका प्रोग्राम का। अगर मज़ीद आपके भी क्वेश्चन, आप इधर से क्लिक करके इसके मज़ीद क्वेश्चन जो हैं वो आप चेक कर सकते हैं, अगर आपके माइंड में फ़िलहाल अभी भी कोई क्वेश्चन हो। सो होप्स हो कि आपको इस अपॉर्चुनिटी की समझ आ गई होगी। मज़ीद कुछ अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे शो हो रही हैं, तो आपने ये नहीं समझना कि ये हमारे लिए हैं। लाइक यहाँ पे आप देखें अगर, तो कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन साइंस स्कॉलरशिप वगैरह वगैरह, ये नेशनल लेवल की स्कॉलरशिप्स हैं मोस्टली इसमें। मुझे तो इंटरनेशनल अभी मैंने सर्च नहीं की, मे बी अभी फ़िलहाल तो नहीं नज़र आई। तो ये नहीं समझना कि हमारे लिए हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई करने बैठ जाए, नहीं, ये नेशनल लेवल की स्कॉलरशिप्स भी यहीं पे शो हो रही हैं। सो होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद मैंने सारी चीज़ों को, सारे पॉइंट्स को कवर कर लिया है, और इस अपॉर्चुनिटी को, स्पेशली नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी को, नेक्स्ट स्कॉलरशिप जो कि जापान से फंडेड है, इसको मिस नहीं करना। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी मज़ीद अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ आपके लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।